महापुरुषों प्यार से कहना, धन निरंकार जी आओ संतों। लाख लाख शुक्राना सदगुरु माता जी का, जो कि ये ब्रह्म ज्ञान हमको मिला। महापुरुषों संतों, जिंदगी जीने का तरीका सदगुरु ने बताया हमको, कैसे ज़िंदगी जीना है। दास आप जी के चरणों में एक छोटी सी कहानी भेज रहा है। आशा है परवान करेंगे। ये कहानी ऐसी है महापुरुषों कि इसमें ज़िंदगी कैसे जिया जाए, कैसे ये प्यार किया जाए, कैसे दूसरे की कमियों को सदगुरु के प्यार में बदल दिया जाए, कैसे सारी कमियों को देखते हुए वो नम्रता, वो भाव, वो प्यार मिले। ऐसे ही इस कहानी में हमको मिलेगा महापुरुषों। तो कहानी दास शुरुआत करेगा आप जी के चरणों में कि एक बूढ़ी माँ और एक उनका छोटा बेटा था। वो माँ सत्संग सेवा सुमिरन करती थी। सदगुरु माता जी की असीम कृपा से सत्संगी थी। और महापुरुषों बुढ़िया माई वो बच्चे को लेकर, अपने बेटा को लेकर हमेशा सत्संग में जाया करती थी। सभी संतों से प्यार से मिलना, सदगुरु की सारी सिखलाई, सदगुरु ने जो बतलाया वो सीख दिया, वो सब कुछ अपने जीवन में व्यतीत करना माता जी का कर्म बन गया था। सभी से प्यार, सत्संग में इतना प्यार कि सभी लोग लालायित रहते थे कि माता जी हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। तो वो बुढ़िया माई कहती थी कि महापुरुषों हम सभी के घर चलेंगे, हम सभी के घर आएंगे जाएंगे। ये जो बेटा है थोड़ा सा बढ़ जाए, इनकी शादी ब्याह हो जाए तो फिर आराम करेंगे, संतों के घर चल के खूब मजा लेंगे। महापुरुषों बेटा पढ़ा लिखा, फिर बेटा बड़ा हुआ, उनकी शादी हो गई, MA पास बहू आ गई। महापुरुषों सदगुरु की कृपा से उस बेटे का नौकरी भी लग गया, और नौकरी भी लगा तो विदेश में। शादी करके वो बुढ़िया माई बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि हमारी बहू BA पास है। पूरे गांव को खुशहाली सुनाई कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, BA पास है। और बेटा अपनी पत्नी को बुढ़िया माई के पास छोड़ के वो नौकरी पे चला गया, विदेश चला गया। और यहाँ महापुरुष बुढ़िया माई जो थी वो बहू के साथ अकेली रहती थी, सेवा सत्संग सुमिरन करती थी। और वो जो बहू थी इनकी, वो सत्संगी नहीं थी, वो सत्संगी नहीं थी। उनको नहीं पता था कि ये ज्ञान क्या है, ये परमात्मा क्या है, कुछ भी नहीं था पता। और महापुरुषों उनको तो अहंकार था, जो बहू थी उसको अहंकार में चूर थी। उस बुढ़िया माई को हमेशा डांटती फटकारती, सारा काम करवाती, खाना बनवाती, चाय बनवाती, कपड़े लत्ते साफ कराती। और बुढ़िया माई हंसते हंसते गुरु का शुक्राना तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, करते हुए सारा काम प्यार से सब कुछ करती। और वो बैठकर बहू के पास उनका पैर भी दबाती। बेटी समझ गई थी वो माँ, बहू को बेटी समझ गई थी कि चलो बेटी का जो कहना है वो तो मानना है, गुरु की यही कृपा है तो यहीं सही, क्या हर्ज है, करने में क्या जाता है। महापुरुषों सब कुछ ऐसी माई करती गई। जब कुआं पे जाती पानी भरने को
तो सारे गांव के लोग जो पूछते थे कि मैया तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारी बहू कैसी है, तो बूढ़ी माई कहती सदगुरु माता जी की कृपा है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, इतना प्यार करती है कि कभी मौका ही नहीं देती किसी के पास जाने का। कभी ये मौका भी नहीं मिलता कि हम और किसी के पास चल के सेवा सत्संग सुमिरन कर पाएँ। महापुरुषों, एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि बुढ़िया माई को किसी काम से बाहर जाना हुआ, 1-2 दिन के लिए बाहर चली गई। फिर वो बहू घर में अकेली थी, बेटा विदेश, माता कहीं चली गई थी कुछ कार्य के लिए। बहू को पानी की ज़रूरत पड़ी, वो गांव में पानी लेने को गई। कुआं पे जब पहुंची तो जो सारे गांव के लोग थे उस बहू के चरणों पे जाके मत्था टेकना लगे, मत्था झुकाकर धन्यवाद करना लगे कि धन्य हैं आप कि आप का कर्म इतना सुंदर है कि मैया घूम घूम कर गाती है कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, मेरी बेटी है, मेरी बिटिया है, सारा काम वो करती है, सब कुछ करती है, बहुत सुंदर। सारे गांव जय जयकार करने लगी, बहू की जय जयकार करने लगी। ऐसी बहू सभी को मिले, सभी को मिले। महापुरुषों, जब इतना प्यार बहू पाई तो बहू की आंखों से आंसू निकल आया, आंसू निकल आया। याद आने लगी, मैया याद आने लगी कि वाह रे माता जी, मैंने कितना आपको दुख दिया, कितना दुख दिया, कितनी बातें कही, कितना चीज़ सुनाया, सारा काम भी आपसे करवाया, पानी तक भरवाया, बर्तन तक मजवाया, खाना पीना पकवाया, कपड़े लत्ते साफ करवाए, झाड़ू तक लगवाए, मगर आपने उफ तक नहीं किए। धन्य है सदगुरु माता कि ऐसा हमको माँ मिली है, हमको माँ मिली है। मेरा कर्म तो ऐसा था, बहू सोच रही है कि मेरा कर्म तो ऐसा था कि लोग मुझे गाली देंगे, मगर धन्य है मेरी माँ जो मुझको माँ मिली है, ये देवी है, देवी है। महापुरुषों, उसका मन जाग गया, मन को जागृति मिल गई कि नहीं, मैंने बहुत दुख दिया, बहुत दुख दिया। महापुरुषों, फिर वो बुढ़िया माई घर आई, बहू चरणों पे गिर के माफ़ी मांगने लगी कि मैया हमको माफ़ कर दो, मैया हमको माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है। मैया ने बहू को गले लगाया और कहने लगी सब सदगुरु की कृपा है, सब सदगुरु की कृपा है बिटिया, जो हुआ सब गुरु की कृपा से हुआ। तो ऐसा हमको कर्म करना चाहिए। महापुरुषों, वो बुढ़िया माई बहू को लेकर सत्संग किया करती थी, बहू भी सत्संग जाने लगी, सदगुरु का गुणगान होने लगा, सदगुरु का महिमा होने लगा, सदगुरु का प्यार सब जगह बिखरने लगा। महापुरुषों, ज़िंदगी सुहेला हो गया। और महापुरुषों, ये जो कहानी है हमको ये सिखलाता है कि हमको नम्रता, प्रेम भाव, सहनशीलता और अपना व्यवहार अपने जीवन में खुद को बदलना होगा। कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ दिखता है, हम भी बहू वाले हैं, बेटे वाले हैं, माँ वाले हैं, किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं, सभी के जीवन में ऐसा आता है। और महापुरुषों, बस अरदास प्रार्थना यही सदगुरु माता जी से कि माता जी आप कृपा करो, रहमत करो कि जैसा आप चाहते हो ऐसा जीवन हमारा बन पाए, ऐसा जीवन बन पाए। तो महापुरुषों, जैसे आगे दास को आपने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, चैनल सिद्धांति निरंकारी को सब्सक्राइब भी किए और आशीर्वाद भी दिए, तो दास आगे भी यही आशीर्वाद की कामना चाहता है कि सदगुरु माँ कृपा करो, रहमत करो कि सभी संतों को तन मन धन से भर दें,
सभी को सेवा सत्संग सुमिरन दे संतों महापुरुषों प्यार से कहना धन्यवाद जी।